नमस्कार। अगर आप चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भारतीय रेल द्वारा भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है, जो आपकी यात्रा को बेहतर और सुविधाजनक बनाएगी। इस पर विस्तार से जानकारी देंगे भारतीय रेल के प्रवक्ता दिलीप कुमार। सर, चार धाम यात्रा के लिए भारतीय रेल की तरफ से क्या खास तैयारी की जा रही है? देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए भारतीय रेल द्वारा भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेनों का परिचालन किया जाता है और इसी तरह का एक भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन हम लोगों ने चार धाम को जोड़ने के लिए किया है। सनातन परंपरा में जो चार धाम हैं देश के, वह बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका माने गए हैं और इन्हीं चारों धामों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने इस चार धाम यात्रा को चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत कुल 8,425 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय की जाएगी। 27 मई 2025 को यह यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से प्रारंभ होगी और 17 दिनों में ये पूरी चार धाम की यात्रा जो है वह संपन्न होगी। यह यात्रा जो है सबसे पहले दिल्ली से बद्रीनाथ के लिए जाएगी और बद्रीनाथ में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के अलावा चीन की सीमा पर स्थित माना गांव भी जाएंगे और साथ ही नरसिंह मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। जोशी मठ भी जाएंगे जहाँ पर कि बाबा बद्रीनाथ रहते हैं सर्दियों के मौसम में, और फिर ऋषिकेश के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। इस तरह से बद्रीनाथ के आसपास के कई पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और उसके बाद जो है ट्रेन काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए, यानी कि वाराणसी में लोगों को काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन कराते हुए पुरी को जाएगी, जहाँ पर कि हम लोग जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का ऐतिहासिक, वहाँ पर सभी यात्रियों को ले जाएंगे। पुरी के समुद्र तट का भ्रमण कराया जाएगा और जो कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, तो वहाँ पर भी हम लोग सभी यात्रियों को ले जाएंगे। उड़ीसा का जो चंद्रभागा समुद्र तट है वहाँ पर भी सभी यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। जब पूरी की यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम सभी यात्रियों को रामेश्वरम की यात्रा पर ले जाएंगे। रामेश्वरम को देश की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए हम लोगों ने यह पंबन पुल निर्मित कराया है और ये जो पंबन पुल है यह अपने आप में ऐतिहासिक पुल है और हमारी जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसके इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है। यह मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर है और उसकी डिजाइनिंग भी जो है वह भारत देश के इंजीनियरों ने तैयार की है। तो इसी पाम्बन पुल से होते हुए यह जो भारत गौरव ट्रेन है वह रामेश्वरम को जाएगी, जहाँ पर कि रामनाथ स्वामी जी के दर्शन कराने के साथ साथ हम लोग धनुषकोडी की यात्रा भी करेंगे। धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ से श्रीलंका बिल्कुल पास में है और भगवान श्री राम ने रामायण काल में जो राम सेतु का निर्माण करवाया था वह इसी धनुषकोडी स्थान से करवाया था। फिर ट्रेन द्वारका धाम जाएगी और द्वारका धाम में द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और भेंट द्वारका, इन सभी जगहों पर हम लोग जाएंगे। इस ट्रेन में 3 किस्म के कोच लगाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी है। 2 डाइनिंग कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर कि शुद्ध शाकाहारी भोजन सभी 17 दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। वॉशरूम और बायो टॉयलेट के साथ यह ट्रेन जो है कई दूसरी सुविधाओं से भी युक्त है, जिसमें कि फुट मसाजर की सुविधा है, सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए। सभी जगह साइट सीइंग के लिए एसी गाड़ी की व्यवस्था IRCTC द्वारा की जाएगी और साथ ही यदि रात्रि विश्राम करने की बात हुई तो फिर हम लोग एसी होटलों में 3 सितारा एसी होटल में सभी यात्रियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 150 सीटें उपलब्ध है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर IRCTC की वेबसाइट से हम लोग टिकट की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां पर भी आप कॉल करके इस ट्रेन के बारे में और बुकिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत गौरव एक्सप्रेस जो है वह देश की जो सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है और जो हमारी धार्मिक विरासत है उसको मजबूत करने की एक कोशिश है। हम भारत एक भाव से जुड़े हुए रहते हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर कच्छ से या कहीं के द्वारका से लेकर करके असम और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और एकता के इस सूत्र को मजबूती प्रदान करने में भारतीय रेल की अहम भूमिका है, क्योंकि हम न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक सशक्त माध्यम है बल्कि देश की एकता की कड़ी को मजबूत करने वाली एक इकाई भी हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रेनें हम लोग चलाते हैं उससे न सिर्फ भारत यात्रियों के मन में भारत के गौरव की भावना
समाहित होती है, बल्कि इससे देश की एकता को भी मजबूती मिलती है। सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।